गांव के किनारे एक सुनसान इलाके में खड़ी थी एक पुरानी हवेली। लोग कहते थे कि यह हवेली एक जमाने में राजा विक्रम सिंह की थी, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद यह वीरान हो गई। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि वहां आत्माएं भटकती है, तो कोई कहता कि आधी रात को वहां अजीब रोशनी और परछाइयां दिखती है, लेकिन इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं था। राहुल, विकास, पूजा और आर्यन, चार दोस्त जो भूतिया कहानियों और रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखते थे, उन्होंने इस हवेली का रहस्य जानने की ठानी। एक रात दोस्त टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा था। हवेली तक पहुंचने में उन्हें करीब 1 घंटा लगा। जैसे ही उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हवेली के अंदर घुसते ही पूजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए आगे बढ़ गई। हवा में सरसराहट और रहस्यमयी परछाइयां। चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में घूमने लगे। राहुल ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें राजा विक्रम सिंह के परिवार के लोग थे। अचानक तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। विकास ने सोचा कि यह हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। पूजा ने देखा कि एक लंबी परछाई सीढ़ियों के पास से गुजर रही थी। उसकी सांसें थम गई। उसने डरते डरते दोस्तों को आवाज दी। सबने मिलकर वहां टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन ने कैमरा ऑन किया और चारों हवेली के अंदर गहराई तक जाने लगे। तभी उन्हें एक कमरे के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। चारों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो खुद ही हिल रही थी। राहुल ने हिम्मत करके अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसमें लिखा था, मैं विक्रम सिंह का नौकर हूं जिसने राजा के सारे राज देखे हैं। इस हवेली में एक रात एक खौफनाक हादसा हुआ था। राजा ने अपने ही परिवार के लोगों को मार डाला था और तब से उनकी आत्माएं इस हवेली में कैद है। डायरी पढ़ते ही हवेली के चारों ओर जोर जोर से हवा चलने लगी। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी। हवा में उड़ती कुर्सी और चीखें। चारों दोस्त अब घबरा चुके थे। पूजा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। तभी एक कुर्सी अपने आप हवा में उठी और जोर से जमीन पर गिर गई, धड़ाम। राहुल ने कांपते हाथों से कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू की और स्क्रीन पर कुछ धुंधले चेहरे दिखाई देने लगे। अचानक एक भयानक चीख गूंजी जो रूह तक कांपाने वाली थी। कमरे के कोने से एक काली परछाई निकली। चारों ने समझ लिया कि अब यहां रहना जानलेवा हो सकता है। वे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसके हाथ में किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ। पूजा की नजर दीवार पर पड़ी जहां लिखा था, जो इस हवेली में आया वह कभी जिंदा नहीं गया। तभी दरवाजा जोर से खुल गया। चारों दोस्त पूरी ताकत लगाकर वहां से बाहर भागे। जैसे ही वे हवेली से निकले, हवेली के अंदर से एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, एक डरावनी खौफनाक हंसी। जब चारों दोस्त गांव पहुंचे तो उन्होंने थरथराते हाथों से कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। स्क्रीन पर वही सब कुछ था। वे परछाइयां, उड़ती हुई कुर्सी और एक अजीब सा चेहरा जो अंधेरे में झांक रहा था। इस घटना के बाद उन्होंने दोबारा उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक बात पक्की थी, वहां कुछ था, कुछ जो इंसानी दुनिया से परे था।